एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर का चैप्टर, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो, हम सीरीज जो मैं अब से ला रहा हूँ, जो कि एमटीपी, आरटीपी और मॉड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है आपका, इस पर बेस्ड है। जो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है ना, वो हम इसी वीडियो में कर रहे हैं। इसी के अंदर सारे इलुस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो करेंगे। और एमटीपी आरटीपी की एक सीरीज लाऊंगा जिसके अंदर ऑल ऑफ द एमटीपीज के क्वेश्चन होंगे, ऑल ऑफ द आरटीपीज के सेशंस रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे इलुस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर सके। ठीक है, तो इसका नाम है इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर। ठीक है, ये एक तरह की रिवीजन सीरीज है। देखो, चैप्टर का ओवरव्यू में सबसे पहले क्या आता है, सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं, बैरियर डिवेंचर होते हैं, फर्स्ट मोर्टेज। ये सब मतलब ना, कहने की बात ये है कि आपको इनका मीनिंग एक समझ में आना चाहिए फॉर योर नॉलेज, नॉट अ एग्जाम प्रोस्पेक्टस। ठीक है, उसके लिए हमें बस एंट्रीज देखनी है। जैसे हम आ गए, जैसे फीचर्स ऑफ डिवेंचर, ये सब ना पढ़कर हम डायरेक्ट एक क्या उठाते हैं, इलुस्ट्रेशंस उठाते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या है, अमोल लिमिटेड इशूड 4 लाख रुपए के 9% डिवेंचर है, 50 रुपए इच के। क्लियर है? इतनी बात मेरी क्लियर हुई। एप्लीकेशन एज पर द टर्म मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस रिडीमेबल एट पार। 3 साल, ये सब हमें कुछ नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि 40 लाख रुपए 9% डिवेंचर है, 50 रुपए वाले, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अब की बार इस नाम से आ जाएगा। कितने रुपए आएंगे, 40 लाख इंटू 50। 40 लाख इंटू 50 कितना हो गया, इतना अमाउंट आ गया आपके पास। ठीक है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी अमाउंट है ये। बट इसमें ना ध्यान रखना, अगर आपने अभी इशू ऑफ शेयर करा होगा तो यहाँ पर क्या आता था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आता था। बट यहाँ पर क्या आएगा, जो हमें ये परसेंट दिया होगा ना, जितना परसेंट डिबेंचर है, क्योंकि यहाँ पर शेयर नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पर डिबेंचर है, तो 9% डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? बस यहाँ पर इतना फर्क आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो दूसरे इलुस्ट्रेशन पर चलते हैं। दूसरा इलुस्ट्रेशन हमें क्या बोलता है यार, 1 पे कितना आएगा, अतुल लिमिटेड इशूड 1 लाख रुपए के, नहीं यार 2 पर ही रखते हैं। अतुल लिमिटेड इशूड 1 लाख रुपए, 1 लाख है, कितना है, 1 करोड़ है यार ये तो। 8% डिबेंचर 100 रुपए वाले, डिस्काउंट दे दिया आपकी बार। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका सीख रहे हैं, डिस्काउंट का। रिडीमेबल एट पार है, 10th ईयर ऑफ द पेबल एज, 30 रुपए एप्लीकेशन है, 60 रुपए अलॉटमेंट है। क्लियर है? देखो, अब यहाँ पर बैंक में पैसा कितना आएगा, बैंक में पैसा आएगा हमारे पास 1 करोड़ इंटू कितने के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से नहीं, हमारे पास आएगा यहाँ पर 90 रुपए के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का है, जिसमें से 10% का जो डिस्काउंट हो गया, मतलब 10 रुपए हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 90 रुपए। क्या इसकी एंट्री होगी, क्या इसकी एंट्री होगी, बिल्कुल इसकी एंट्री होगी। क्लियर है? इसकी एंट्री बिल्कुल होगी, बट ये जो एंट्रीज है ना, वो ज्यादातर अलॉटमेंट पर होती है, ना कि एप्लीकेशन पर। क्लियर है? ये हमारी सिंपली चलती है 1 करोड़ इंटू 90, 1 करोड़ इंटू 90। बट ये अमाउंट क्या आ रहा है, अच्छा ये हमने टोटल 90 बता दिया। देखो, ये जो है ना, 90 रुपए कैसे बटे हुए हैं, 30 रुपए तो आपके एप्लीकेशन के बटे हुए हैं, और यहाँ पर 60 रुपए आपके किसके बटे हुए हैं, अलॉटमेंट के। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 30 रुपए आएगा, 30 रुपए के हिसाब से अमाउंट आपका यहाँ पर आ गया है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, ये अमाउंट आपका आ गया, सिंपल। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ये एंट्री है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इतना अमाउंट आ जाएगा। कैसे आएगा ये, क्योंकि 60 रुपए बोला है, इंटू 1 करोड़, 1 करोड़ इंटू 10 रुपए यहाँ पर आ जाएगा, 10 रुपए यहाँ पर आ गया,
किस नाम से आएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, यहां पर ये आ गया। यहाँ पर टोटली आता है क्योंकि ये एक ना शेयर कैपिटल है, मतलब जहां पर फेस वैल्यू ही आती है सिर्फ, ठीक है। फिर यहाँ पर अकाउंट में पैसा कितना आएगा? अब भाई पैसा तो उतने के हिसाब से आएगा ना जितना जेन्युइन बनता है, 6 लाख रुपए। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो आता है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम लेवल पर और रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। इसका मतलब समझ में आया? अच्छे से समझाई देता हूँ। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर हम करेंगे, और रिडीमेबल एट पार पर करेंगे और डिस्काउंट पर। देखो क्वेश्चन यहां से नहीं समझ में आएगा, एक इलस्ट्रेशन करेंगे तब मैं आपको समझाता हूँ। कोइनल केमिकल लिमिटेड इशूड 1.5 लाख इशूड करती है वो डिवेंचर 10% वाले और 50 रुपए इच एट प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 50 रुपए तो है, प्लस में उस पे 5 रुपए का प्रीमियम भी है। 20 रुपए का एप्लीकेशन हो गया, चलो 20 रुपए का हमारा एप्लीकेशन हो गया। और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बताओ सारा पैसा इधर कितने रुपए आएगा, आप ये बताओ। क्या 30 + 5 करके आ जाएगा अलॉटमेंट, है ना? डिबेंचर आर रिडीमेबल एट 6 years, ऑल द मनी ड्यू अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड इन रिकॉर्ड द एंट्रीज ऑफ प्रीमियम वगैरह सब कुछ। तो हमें ये एप्लीकेशन की एंट्रीज और ये अलॉटमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से। कितना इशू करा था इन्होंने? 1.5 लाख। 1.5 लाख यहाँ पर इशू करा है, तो 1.5 लाख इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये अमाउंट, ठीक है। कितना है ये? 3 करोड़, 3 करोड़। क्लियर है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 10% डिवेंचर 3 लाख। अच्छा यहाँ पर ये टुकड़ों में क्यों बढ़ गए? क्योंकि यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है, ठीक है। टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है क्या? पैसा बनता कितना है? कितना पैसा बनता है? अच्छा यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया? वाई? हमारे क्वेश्चन हमने गलत पढ़ दिया गया। 10% पेबल, अच्छा 10% पेबल एज ऑन 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन एप्लीकेशन। देखो गलती हो गई हमसे थोड़ी सी, कि 20 रुपए प्लस 5 ऐसे है, और ये कितना हो जाएगा? ये ओनली 30 रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 1.5 लाख इंटू 20, इंक्लूडिंग है गए एट प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज 20 रुपए एप्लीकेशन बैलेंस वाला अलॉटमेंट। अच्छा, तो ये ऐसे ना होकर पता है कैसे है? 50 + 5 है ना, ये इस तरीके से बटा हुआ है कि 15 रुपए तो आपके इसके हो गए, 5 रुपए एप्लीकेशन हो गया, और यहाँ पर 35 रुपए अलॉटमेंट हो गया। क्लियर है क्या? अगर आपको ना, देखो रेयर क्वेश्चन पूछेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। अगर एप्लीकेशन का बोल दिया ना, तो उसके अंदर इंक्लूडिंग बोल दिया, ऐसा नहीं कि इच प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज 20 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन पर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं जाता है, अलॉटमेंट पर जाता है। बट इस क्वेश्चन ने अगर बोला है तो हमें ये सोचकर चलना है कि एप्लीकेशन के साथ साथ ही हमें हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, क्योंकि हमारा जो पैसा आता है ना वो एकदम से ही हमारा एप्लीकेशन का आता है। यहाँ पर ड्यू वगैरह नहीं करते हम, ड्यू की एंट्री नहीं डालते, डायरेक्ट बैंक की एंट्री डालते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1.5 लाख इंटू 15 + 5 करके इतना पैसा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डिवेंचर में इसमें कितना आएगा? 1.5 लाख इंटू 15 के हिसाब से। क्लियर है क्या? अगर हम 1.5 लाख इंटू 15 करेंगे तो 2,25,000 रुपये हमारा यहाँ आ गया, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। क्लियर है क्या? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 35 के हिसाब से आएगा इंटू 1.5 लाख। अगर आप करेंगे 1.5 लाख
इंटू 35, तो यहाँ पर आ जाएगा इतना अमाउंट और इसका इतना अमाउंट। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक की? ठीक है, बैंक के अंदर की एंट्री होगी। ये सिंपल एंट्री है यहाँ तक, जैसे इशू ऑफ शेयर का आप करके आए हैं वैसे। ठीक है, अब हम करते हैं डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पार तो चल रहा है हमारा, डिस्काउंट जो हमारा इशूड कर रहे हैं हम वो पार चल रहा है, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम है। देखो इसके अंदर ना तीसरे और फोर्थ में ना बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर घबरा जाते हैं। इसमें क्या, देखो डिबेंचर इशूड कर रहा है प्रीमियम, मतलब सिंपल एंट्री डलेगी। जो आपका देखो शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता था ना, उसके नीचे आप लिखते थे ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो ये तो सिंपल है। इशूड पर प्रीमियम है और रिडीमेबल पर पार है, यहाँ पर सिंपल है। तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि इशूड पर तो पार है सिंपल, रिडीमेबल अब की बार प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पर एक बार चीज समझेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू ही कि हमें क्या कह रहा है। देखो, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड इशूड करता है 4 लाख, 12% के डिबेंचर है, 100 रुपए के पेबल एज फॉलोज, 30 रुपए की एप्लीकेशन है, 70 रुपए का अलॉटमेंट है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? यहाँ तक की क्लियर हो गई? नहीं हुई? देखो, 100 रुपए जिसमें से 30 रुपए की तो एप्लीकेशन है, 70 रुपए का आपका अलॉटमेंट है, और क्या कह रहा है आगे, द डिबेंचर आर द डिबेंचर आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एज पर द टर्म इशू, डिबेंचर रिडीमेबल एट 110 पर डिबेंचर, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज। देखो मेरी बात सुनो, इसका फंडा क्या है? फंडा देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फंडा। फंडा ये है, डिबेंचर ना एक कंपनी का क्या होता है, कंपनी का क्या होता है, एक तरह का लोन होता है जो कंपनी को मिलता है। अब कंपनी 100 के बदले अगर 110 देगी पब्लिक को, तो उसका क्या हो गया, एक तरह का लॉस हो गया। मेरी बात समझ रहे हो आप? अगर कंपनी 100 के बदले 110 देगी, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका लॉस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई आपको? तो यहाँ पर 100 रुपए 10 रुपए इसका एक प्रीमियम हो गया, जो कि रिडीमेबल पर है, सिंपल एंट्री डलेगी। ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर की वही दिक्कत है। ये अमाउंट कैसे आया वही बता दूं, 120 लाख रुपए कैसे आया। देखो 4 लाख है, इंटू करेंगे कितने से, 4 लाख इंटू 100 से करेंगे। ठीक है, 100 नहीं, 30 रुपए से करेंगे। 4 लाख इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 120 लाख रुपए यहाँ पर हो गया। क्लियर है क्या? ऐसे यहाँ पर भी अमाउंट आ गया, ये सिंपल हो गया। ये मेन फंडा है हमारा, कौन से वाला, डिवेंचर अलॉटमेंट वाला। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री आती है, टू डिवेंचर 12% डिवेंचर, ये तो लिखना ही लिखना होता है। ये वाली एंट्री तो समझ में आ गई होगी, है ना? डिवेंचर अलॉटमेंट, ये आ गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट आया, क्योंकि एक कंपनी का क्या है, खर्चा है। ठीक है, कितने रुपए कहता है, 10 रुपए के हिसाब से कहता है 4 लाख, तो ये कितना आ गया, 40 लाख। ठीक है, और डिवेंचर अलॉटमेंट है कितने का, डिवेंचर है 70 रुपए का, 70 रुपए के हिसाब से 4 लाख, 4 लाख इंटू 70 रुपए के हिसाब से, तो ये बनता है 28,280 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर इस समझ में आ गया आपको, ये कहां पर लगेगा, 10 रुपए इस तरीके से लगेगा। क्लियर है ना? और बाकी का जो है हमारा, ये 280 के हिसाब से, देखो ये सिंपल ही चलता है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, इसकी एंट्री को कट ऑफ करने के लिए ना यहाँ पर लिखा जाता है टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। इसको याद रखना है आपको, 2 एंट्री। देखो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या है। इसके अंदर ना 2 एंट्री का फंडा है, 2 एंट्री का फंडा है, एक तो इसका और एक इसका। क्लियर है? इस एंट्री के अंदर ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, इस चीज को ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? 40 40 से ये दोनों कट जाएंगे, 280 से 280। ठीक है,
और बैंक के अंदर कितना जाएगा, जितना जेन्युइन बनता है। क्लियर है क्या? इसमें जाएगा आपका 70 वाला, ना कि 80 वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो आपस में ही हो गए। क्लियर है? अब आता है आपका इशूड एट डिस्काउंट पर चल रहा है, इशू कर रहे हैं हम डिस्काउंट पर, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। आपके पास रिडीमेबल पर प्रीमियम है, मतलब पहले वाला भी रिडीमेबल एट प्रीमियम था, बट अब क्या आ गया, इशू हम डिस्काउंट पर कर रहे हैं। इसको फंडे को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख 9% डिवेंचर 100 रुपए वाले, डिस्काउंट ऑफ 6%। 100 रुपए का हमने डिस्काउंट देंगे 6%, मतलब 6 रुपए। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 94। इतना क्लियर हुआ? रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% पर, रिडीमेबल एट प्रीमियम कितने पर है, 5% पर। अब 100 रुपए का 5% लगेगा, कितना, 5 रुपए। मतलब जो 94 है प्लस 5 रुपए, इसको इस तरीके से हमें बांटना पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ 94 जो रुपए है, उस पर 5 रुपए का हमारा एक क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो 94, और इसमें कह रहा है 50 रुपए का तो एप्लीकेशन हो गया, 50 रुपए का एप्लीकेशन, 44 रुपए अलॉटमेंट है। तो यहाँ पर 44 रुपए अलॉटमेंट आ गया। अब इन दोनों को टोटल करें तो कितना आएगा, 50 + 44 करेंगे तो हमारा 94 आएगा। अब इसमें ये नहीं बता रखा कि भाई साहब अलॉटमेंट पर हमारा प्रीमियम है, बट हमें मानना तो पड़ेगा ना। तो 5 रुपए यहाँ पर आ गया, मतलब ये टोटल कितने का हो गया, 49 रुपए का हो गया। क्लियर है इतनी बात? आइए अब एंट्री करते हैं। बैंक में पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट देखो, ये तो सिंपल चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इतना रुपए। तो लेकिन बैंक के अंदर हमारा पैसा कितने के हिसाब से आएगा, 50 के हिसाब से ही मानकर चलेंगे। और कितने रुपए है, 100, 150 लाख, 150 लाख, ठीक है। तो 150 लाख इंटू 50, ये बन जाएगा आपका 7500 लाख, ठीक है। ओके, डिबेंचर एप्लीकेशन ये भी अपना सिंपल हो गया। अब एंट्री फंडा आता है डिबेंचर अलॉटमेंट पर। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना बनेगा ये, कितना बनेगा ये, देखो 150 लाख तो है ही, कितने के हिसाब से, 44 के हिसाब से बनेगा। और डिस्काउंट कितने का दिया, 150 इंटू 6 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब देखो डिस्काउंट का बात आ कि डिस्काउंट लिख दिया, लेकिन हमारा ना एक लॉस हुआ है, जो कि हमने 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ये लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 रुपए। क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? जब भी डिस्काउंट का होता है ना, उसकी हम अलग से एंट्री नहीं करते, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम ऐसा कुछ नहीं करते। हम काटते सिर्फ किसको है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को, टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, मतलब प्रीमियम वाले को ही करते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एंट्री इसकी भी कर दी और इसकी भी कर दी। इसके अमाउंट मैंने आपको बता ही दिए, और 7500 यहाँ पर आ गया। क्लियर है क्या? ये 7500 क्यों आएगा, क्योंकि एक जेन्युइन यहाँ पर फेस वैल्यू लिखी जाती है, कितने रुपए की, 150 लाख इंटू कितने रुपए है, 44, 50 50 बनता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 रुपए के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है क्या? तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लगाना है, समझ में आ रही है बात? इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से लगाना है, खुद से एक बार करना जरूर, मेरे एक रिवीजन से ही मत समझना। एग्रोटेक, अच्छा इन्होंने एक और दिया है इसी का ही एंट्री, अगर आपको वैसे नहीं करनी तो ऐसे भी कर सकते हो, बस इसमें फर्क कितना है कि इसके अंदर तो इन्होंने अलग अलग से करके दिखाया 900 और 7500। आप इसकी जगह एक जगह भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर करके 900 प्लस 75, 750, 750 ही है ना, हाँ 750, दोनों को एक जगह करके आपने कर दिया। और रिडेम्पशन और डिबेंचर ऑफ प्रीमियम का 7500 आपने ये वाला प्रीमियम का दिखा दिया। दोनों में एक ही बात है, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। अब देखो छठी चीज क्या आती है आपकी, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, दोनों पर प्रीमियम लग रहा है। क्लियर है क्या? तो इजी है यार, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। आइए इलस्ट्रेशन पर।
देखो ये आपका एक इलस्ट्रेशन आ गया। सिमोन लिमिटेड इशूड 1 लाख रुपए 12% के डिवेंचर है, 100 रुपए इज पेबल ऑफ फुल ऑफ एप्लीकेशन है, 1 अप्रैल एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1,10,000 रुपए। देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक प्रोराटा वाला सीन आ गया। डिवेंचर वर अलॉटेड 7 अप्रैल, एक्सिस मनी रिफंडेड। बस इसमें कुछ आपका प्रीमियम वगैरह वो आपको नहीं समझाया, इसके अंदर बस रिफंड करना सिखाया, कोई दिक्कत नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए आ गए आपके, एक कितने रुपए के हिसाब से आएगा ये, 1,10,000 इंटू कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से आ जाएगा, ये आ गया अमाउंट, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, हमने एक इतना पैसा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। इन्होंने अलग से दिखाया, हम एक साथ भी दिखा सकते थे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिवेंचर इतने रुपए में जेन्युइन बनते हैं। देखो इसकी जगह अगर मैं मर्ज करके डालूं तो यहाँ पर मैं क्या डालता, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू 12% बोल रहा है, कितने परसेंट बोल रहा है, टू डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए बनता है डिवेंचर एप्लीकेशन हमारा, 11,000 रुपए हमारा आया है ना, 11,000 इंटू 100, इतने रुपए हमारा आया है। तो 11,000, तो ये बनता है इतना, है ना। बैंक हम रिफंड कितना कर रहे हैं, हम रिफंड कर रहे हैं जो कि हमारा जो एक्स्ट्रा है, कितना। उन्होंने परसेंट वाइज कोई मार्किंग वैसे नहीं बताई, तो इन्होंने बस इतना बताया कि 1 लाख रुपए, 11,000, कितना है, 11,000 है, कितना है, 1,10,000 है ना ये, एक सेकंड, 1,10,000 इंटू 100, तो आ जाएगा ये कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना पैसा आएगा। अच्छा रिफंड कितना हो जाएगा, हमारे पास जो पैसा है वो कितना फालतू हो गया है, इतना पैसा फालतू आया है, तो हम रिफंड करेंगे टू बैंक ना करके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10,000 रुपये फालतू है। अब 10,000 रुपये के हिसाब से 100 रुपये, मतलब हमारे पास टोटल तीनों तीन से 10 लाख रुपए हमारे पास फालतू आ गए। ये कैसे आया आपका, 10,000 इंटू, ये एक्स्ट्रा है ना, 10,000 इंटू 100 कर दो, तो टू डिवेंचर अकाउंट ये जेन्युइन आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। तो हम मर्ज कर कर ऐसे भी डाल सकते थे, क्लियर है क्या। आओ थोड़ा सा और समझते हैं, देखो इस पे में क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। द प्रीमियम on debenture is credited to security premium account as the debenture are covered the definition of security specified clause of as कुछ नहीं है नीचे, चलो आओ इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख रुपए 12% डिवेंचर है, 100 रुपीज डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो 100 रुपए है, डिस्काउंट दे दिया 10 रुपए का, बचा 90 रुपए। और क्या कह रहा है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,20,000 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन थी, 1,20,000 रुपए आ गए, मतलब 20,000 रुपए एक्स्ट्रा है, क्लियर है। डिवेंचर वर अलॉटेड ऑन 9th जून, एक्सिस मनी वर रिफंडेड ऑन द सेम डे, पास द जनरल एंट्री। इसमें बोला ही क्या है आपको, बस एक डिस्काउंट वाली एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री तो सिंपल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा कितना आएगा, पैसा कितना आएगा, पैसा आएगा हमारे पास, देखो 1 लाख है, बट 1,20,000 आ जाएगा ना अपने पास, तो पैसा ज्यादा आएगा, इंटू कितने रुपए की एप्लीकेशन है, 100 रुपए की, 100 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 1,20,000 रुपए इंटू 90, बट यहाँ पर 90 आएगा ना, क्योंकि हमने क्या करा है, 90 आएगा ना अपने पास, तो ये अमाउंट आ गया, क्लियर है। बट नीचे इन्होंने मर्ज ना कर कर क्या करा है,
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करा है 1800 ये करा है रिफंड। क्यों करा है रिफंड? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, मतलब 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आया है उसको करना है हमें रिफंड। कितने रुपए? 100 रुपए के हिसाब से या 90 रुपए के हिसाब से, ये बताओ मुझे। 100 रुपए के हिसाब से करेंगे कि 90 रुपए के हिसाब से करेंगे? 90 रुपए के हिसाब से करेंगे। 90 रुपए के हिसाब से करेंगे क्योंकि हम अब सिनेरियो 90 का ही लेकर के चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1800 रुपए आ गया। अब डिबेंचर एप्लीकेशन, अब सिंपल एंट्री करो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर टू 12% डिबेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन थे कितने के भाई? ये थे हमारे डिबेंचर एप्लीकेशन, हम माने जाएंगे 1 लाख रुपए के इंटू 90, 1 लाख इंटू 10, और यहाँ पर 1 लाख इंटू 100, ये हमारा अमाउंट यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है क्या आपको? यहाँ तक की बात क्लियर है? और इसमें बोला है कि हमें ना लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। क्या लेजर अकाउंट अब बनाऊं क्या? ये आपको समझ में आ चुका है? कुछ नहीं है, देखो जैसे बैंक अकाउंट है ना, आपको पता है इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है। तो इस हिसाब से देखो, बैंक अकाउंट है बढ़ रहा है, तो कहाँ आएगा ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट? ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर है? और कहीं बैंक है क्या? कहीं नहीं है। अब देखो यहाँ पर रिफंड हो रहा है, बैंक हो रहा है कम, तो ये अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन 1800 यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। बैलेंस बचा 9,000 रुपये। अब यहाँ से देखो, डिबेंचर 12% अकाउंट है। अब देखो यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट क्या है? डिबेंचर 12% डिबेंचर अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा बाय 12%, इतना 9,000 रुपये, डिस्काउंट दिया 1,000 रुपये। मतलब ये सिंपल है यार, आप खुद से करोगे ना कॉपी में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी वाला समझते हैं थोड़ा सा। हम्म, इसमें मेथड्स है दो। इसके अंदर कितने मेथड्स है? दो। एग्जाम के हिसाब से आप सिर्फ मेथड नंबर 2 को फॉलो करना। किसको फॉलो करना? मेथड नंबर 2 को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आओ। टेकिंग द सम इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंट्रीज, इनको लिखा नहीं गया 8 पे। देखो, एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, मेरा अकाउंट खोला हुआ है इसमें, इतने रुपए, गिविंग द कोलेक्टरल सिक्योरिटी इतने रुपए। मतलब कि इतने रुपए का तो उसने लोन ले लिया और इतने रुपए का एक तरह का कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी मतलब कुछ ना कुछ गिरवी उसने रखने को दे दिया, 14% के मोर्टेज डिवेंचर पर। क्लियर है क्या? तो 10 रुपए के हिसाब से है। देखो अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू, ये क्यों आ गया मैं बताता हूँ आपको एक बार, एक सेकंड रुकना बस। इसकी एक एंट्री और आनी थी। इसमें आती, बैंक में पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट होना था हमारा डेबिट टू बैंक लोन के नाम से, या फिर बैंक लोन ना करके हमें बैंक का जब नाम ही गिवन है तो यहाँ पर आना था आईडीबीआई बैंक के नाम से। ठीक है, कितने रुपए? हमारा 1 लाख रुपए कितना लिया हमने? हमने लिया है पूरा रुपीज दे दिया ना इसने यहाँ पर, तो इतने रुपए हमने लिया है। जितना भी अमाउंट ऊपर दिख रहा है उतना हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक मोटेज की हमें एंट्री डालनी पड़ती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12%, 14% मोर्टेज डिवेंचर अकाउंट। इसको आप रट लो, याद कर लो, जो भी करना है वो कर लो। ठीक है, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट एक आता है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% मोर्टेज अकाउंट, इतने रुपए का यहाँ पर हमने डाला है। क्लियर है? अब आता है आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 10। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक आधा बन सकता है। क्योंकि डिवेंचर में अगर आपको कुछ एप्लीकेशन बेस्ड कुछ देगा तो यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर में से ज्यादा चांसेस है, बट यहाँ से चांसेस बनते हैं इन क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर हमारे टोटल A B C पार्ट्स है। ठीक है,
एक कंपनी है, इशूड करती है 10,000 रुपए, 14% ऑफ डिवेंचर, नॉमिनल वैल्यू 50 लाख है। क्लियर है? 50 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू है। तो 70% ऑफ कैश, 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यही करूं या फिर एक ऑडिट अप्रोच ही करूं? देखो, चलो कर ही देते हैं। 10,000 रुपए इशूड कर रहा है, डिवेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 लाख रुपए एज फॉलोज। 70% है कैश है, 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 25 लाख रुपए। मतलब 25 लाख रुपए का क्या है, 90% दे रहा है, मतलब 10% क्या हो गया, एक तरह का डिस्काउंट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बार आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इतने रुपए। कितना आएगा, 25 लाख का 90%, 25 लाख का 90% इतना ही बनता है। क्लियर है? 22-50 हजार। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 22-50 हजार पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2.5 लाख रुपए का हमारा क्या हो गया, मैंने बोला ना 10%। तो ये आ गया मेरा कितना, डिस्काउंट टू 14% डिवेंचर 2.5 लाख, 25 लाख। ठीक है, ए हो गया अच्छे से फिनिश्ड। बी करते हैं। देखो, अ वेंडर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 10 लाख रुपए वाले 12,50,000 रुपए जिसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें फिर डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए। क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। बट वेंडर परचेज कर रहा है, तो हमें एसेट की एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट इतने रुपए टू वेंडर। ठीक है, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट, 10 लाख इधर और 12,50,000। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट, 10 लाख रुपए का तो वेंडर है अपना, है ना, जो कि राइट ऑफ हो जाएगा। देखो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। 14% डिवेंचर 12,50,000 रुपए के थे, 10 लाख रुपए का आपका ये हो गया वेंडर, जो कि हमने डिस्काउंट दिया है कितने रुपए का, 2.5 लाख रुपए का। क्लियर है? 12,50,000 वाली चीज 10 लाख रुपए में हमने दी है, मतलब 12,50,000 रुपए वाली चीज 10 लाख रुपए में हमने दी है। तो 2.5 लाख रुपए का हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट दिया है हमने। ठीक है, अब बैंक के अंदर देखो सी एंट्री करते हैं अब। बैंकर एज कलेक्टर सिक्योरिटी ऑफ द बैंक लोन लिया है 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 12,50,000 रुपए की इसकी नॉमिनल वैल्यू थी। तो हमें यहाँ क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, 10 लाख 10 लाख, बाकी का जो 12,50,000 रुपए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आप इसको डाल सकते हो। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% मोर्टेज अकाउंट, 12,50,000, 12,50,000। क्लियर है? बट यही एंट्री आपको सिंपल इलस्ट्रेशन में बोलिए तो आप यही कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, नो एंट्री वाज मेड ऑफ द अकाउंट ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ द मेकिंग इशू ऑफ सच डिबेंचर द बैलेंस शीट ऑफ द, कि इस क्वेश्चन के अंदर ना कोलेटरल मोर्टेज वगैरह इसमें कुछ दिया नहीं है, इसीलिए हमने ये एंट्री नहीं पास करी। तो बस सिंपल एक ये एंट्री कर देना। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। एच डी सी लिमिटेड 1 लाख रुपए, 12% डिवेंचर है 100 रुपए वाले 94 रुपए में, मतलब 6 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 1 जनवरी 2005 अंडर द टर्म ऑफ शिशु डिवेंचर आर रिन्यूएबल एट 5 साल के लिए। देखो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आ गया, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ना सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी है, ये देखो। इशूड देखो कि आपने इशूड कितने का करा है, यहाँ पर 1 लाख रुपए का। फिर टाइम देखो, टाइम कितना है आपका, 5 साल होगा। अच्छा, इसमें रिटर्न ऑफ द ऑफ 5 ईयर्स बोला हुआ है। ठीक है, स्टार्ट कब से है, 1 जनवरी से 2022 से। तो सिंपल आपको एक टेबल बनानी है, सिंपल आपको। अच्छा, इसमें डिस्काउंट सबसे मेन है, डिस्काउंट कितने का कर रहे हैं हम, 6 रुपए का। तो मतलब 1 लाख इंटू 6 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है, एक सेकंड।
लाख इंटू ये 60,000 6 लाख है ना, 6 लाख हो गया। ठीक है, देखो इतना हिस्सा ना आपका खामा खा का है, ये खामा खा का नहीं है, मतलब इससे ही हमें क्या पता चलेगा, आपका रेशियो पता चलेगा। ठीक है, फिर इस रेशियो की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है इतना फंडा? देखो हमने सबसे पहले हमने क्या निकाला, 1 लाख को मल्टीप्लाई करा 6 से, तो आपका 6 लाख आ गया। 6 लाख रुपए हमें डिस्काउंट के पता चल गए। बनते कितने हैं, 1 लाख इंटू 100, तो 1 लाख इंटू 100, 1 लाख इंटू 100, 1 लाख पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5 साल। तो ईयर एंड लिखना सबसे पहले, फिर हमने फर्स्ट एंड सेकंड डाल देना है। डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितने, इतने रुपए के। फिर रेशियो आपका यहीं से निकल जाएगा, सब सेम है तो 1:5, 1:5, मतलब इस तरीके से आ गया। तो 1/5 ऑफ 6 लाख, 1/5 ऑफ 6 लाख, हर साल हमने 1,20,000 रुपए यहाँ पर राइट ऑफ करे। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपका। इस तरीके से ये 1 लाख इंटू 1,20,000 इंटू 5 करोगे तो आपका 6 लाख आ जाएगा, जो कि इसी के, इसको आपने इस तरीके से बांट दिया, मतलब सेम रेंज में। मतलब मेन चीज रेशियो है, किस रेशियो में आपने बांटा है। बट इस वाले क्वेश्चन में आपका रेशियो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हाउ इट्स चेंज, HDFC इशूड 2 लाख रुपए, 12% डिवेंचर ऑफ 10 रुपीज, 9.4 रुपए क्या है इसका कर रहा है, मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका 0.6 रुपए, है ना। अगर आप 10 में से 9.4 को हटाओगे तो 0.6 बचेगा। अंडर द टर्म इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। तो इसने खुद से बोला है कि 1/5 हमने क्या करा, एनुअली ड्रॉइंग्स करा है। मतलब 2 लाख इंटू 10 करो, कितना हो जाएगा, 20 लाख। फिर 20 लाख पहले साल हो गया, फिर 1/5 उसका हटा दो, क्योंकि ड्राइंग्स कर रहा है ना बंदा। तो यहाँ पर 20 लाख का 1/5 हटाया तो कितना बचा, 4 लाख हटा देंगे तो बचा 16 लाख। फिर 16 लाख का करोगे या फिर 20 लाख का करोगे, जाहिर सी बात है 16 लाख का करोगे 1/5। 3 लाख, सॉरी, एक बार आपने हटा दिया ना, 1/5 कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। इसमें से 4 लाख हटाओ, फिर इसमें से हटाओ, फिर इसमें से हटाओ, फिर इसमें से हटाओ, फिर इसमें से हटाओ। क्लियर है? एंड में आपके कितने बच गए, 4 लाख। देखो 20 लाख में से 4 लाख गए 16 लाख, 16 लाख में से 4 लाख गए 12 लाख, 12 लाख में से 4 लाख गए 8 लाख, 8 लाख में से 4 लाख गए 4 लाख। फिर इसका एक रेशियो पता लग जाएगा आपको। देखो ये जीरो जितनी भी है सब हटा दो क्योंकि सेम है। 4 पंजे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। क्लियर है? तो ये रेशियो क्या बन गई, ये 15 है तो 5/15, 5/15 इंटू 1,20,000, 4/15 1,20,000, 3/15 इतना। अच्छा ये 1,20,000 कैसे आया होगा आपका, ये पता है? 1,20,000 आपका, देखो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये 6 लाख था यहाँ पर। 6 लाख कैसे था, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि हमारा जो डिस्काउंट है वो इतने का है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 0.6 इंटू 2 लाख, 2 लाख इंटू 0.6, 1,20,000। फिर हमने उसका इसी रेशियो पे अपना करके यहाँ पर हमने 1,20,000 रुपये बनता था, हमने उसको कर दिया। क्लियर है क्या? तो रिटर्न ऑफ वाले क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 13। अच्छा इसमें ना टीडीएस वाला होगा ये, है ना। इसका फंड आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंटेबल टू टीडीएस टू बैंक, टीडीएस पेबल टू बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाली एंट्री आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा ये इलस्ट्रेशन में अच्छे से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला के एक अलग से वीडियो बनाऊं क्या, अभी बना दूंगा, बाकी अभी शेयर कर देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 13 की अलग बनाऊंगा, फिर चैप्टर ही आपका ओवर हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।